साहब समझते हैं पीटीआई की अवामी राबिता मुहिम किस हद तक तेज होगी और उसके असरात क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यहाँ सर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, मैंने पाकिस्तान की सियासत में इतनी तेज़ी से जलसे करते हुए आज तक किसी सियासी जमात को नहीं देखा। आप भी सहाफ़त करते हुए आपको अरसा दराज हो गया है। एक सियासी जमात आज एक जलसा करती है 10 दिन बाद 15 दिन बाद। आप ले लें मुत्तहिदा अपोजिशन को ले लें जो इससे पहले थी, वो अगले जलसे की तारीख 1 माह बाद देती थी, 2 माह बाद देती थी, 20 दिन बाद देती थी। तहरीक इंसाफ तकरीबन मुसलसल हर रोज़ जलसे करने के पोजीशन में आ चुकी है। इमरान खान ने जो जलसों का शेड्यूल अनाउंस किया, अगर आप देखें कल से मियाँ वाली से जलसे शुरू होने लगे। मियाँ वाली, हसन अब्दाल, एबटाबाद, उसके बाद आप आ जाएँ इधर एबटाबाद के बाद आप आ जाए मर्दान, तख्तबाई, फिर आगे आप चल जाते हैं इधर सियालकोट आ जाते हैं, जनूबी पंजाब सारा उसमें कवर कर रहे हैं। फिर लाहौर में आप लायंस कन्वेंशन कर रहे हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जिसको जलसे करने के हवाले से एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। बाकी जमातें तो होता है कि पंजाब में अगर एक जलसा उकारे में है तो दूसरा जलसा 8 दिन बाद कहीं रखेंगे ताकि पूरे पंजाब से वहाँ जमातें अपने कारकुनों को इकट्ठा कर सकें। अगर तहरीक इंसाफ हर रोज़ जलसा कर रही है, किसी ना किसी जगह पे जलसा कर रही है, तो ये एक नया रिकॉर्ड भी होगा और ये साबित करेंगे वो कि पाकिस्तान में हर शहर में उनके लोग मौजूद है। या सर एक तो ये ज़हन में रखिएगा, दूसरी बात ज़हन में रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है। कोई इससे इख्तलाफ करे या ना करे, मुझे बहुत से लोगों ने कहा जी आप क्यों ऐसी बात करते हैं पीटीआई के लिए। मैं पीटीआई के लिए हाली बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ हक़ाइक़ पे। पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने ऐसे लोगों को सड़कों पे, गली मोहल्लों में परचम लेकर निकलते देखा है जिसने मैंने पहले कभी किसी भी सियासी जमात में नहीं देखा था। मैंने चांद रात को लिबर्टी चौक में देखा कि औरतें, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, औरतें गाड़ियों से निकल कर ज़ईफ़ औरतें परचम पकड़े हुए आ रही हैं। ये कभी पहले हुआ था क्या? वो नौजवान जो शायद पीटीआई को नहीं जानते वो भी आ रहे हैं, उनके हाथ में पाकिस्तान का परचम है, पीटीआई का परचम है, वो दुआएं मांग रहे हैं, जलसे जुलूसों में जा रहे हैं। तो ये एक तारीख बदलने जा रही है और इससे मुझे ये लग रहा है कि जहाँ पे पीटीआई ने जलसों का ऐलान किया, मुस्लिम लीग नून ने भी जलसों का ऐलान कर दिया। तो इसका मतलब मुस्लिम लीग नून ये समझ चुकी है कि इलेक्शन का नए इंतखाबात का वक्त आने वाला है। राना साहब इस पर मजीद तफसील से भी बात करेंगे। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक वज़ीर ममलिकत तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। फ़ारूक साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने साजिश का इल्ज़ाम लगाया, उस साजिश के ऊपर आपने सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया, बात भी हुई, फिर नई हुकूमत ने भी इजलास बुलाया। अब वो कमीशन बनाने जा रही है, वो कहती है कि कमीशन के अफराद के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। अब PMLN के जो वज़रा हैं, जो उनके रहनुमा हैं, वो ये मानते हैं कि अगर हम इस बात को दबा भी लेते तो किसी ने हमारा क्या मुकाबला कर लेना था, हमने खुश दिली के साथ आगे बढ़ते हुए कमीशन का ऐलान किया है, तो आप उसे मुस्तरद क्यों करते हैं? देखें, वो कहते हैं कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मंसर। पहले तो उंगलियां, सबसे पहले कमीशन तो बात की बात है, सबसे पहले तो उंगलियां इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर उठ रही हैं। ये कितने मासूमाना अंदाज से उन्होंने कह दिया कि हम कमीशन बनाने जा रहे हैं और कमीशन वो बनाएगा जो खुद उस साजिश के तहत हुकूमत के अंदर आया है। ये तो इतनी सादा लोगों को तो ना ये समझे। बुनियादी तौर के ऊपर मैं थोड़ा बैकग्राउंड से दोहराना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। आपके इल्म होगा कि जब ये खत का मामला वजीर आजम साहब ने उस वक्त के उठाया, इमरान खान साहब ने उस वक्त वो वजीर आजम थे, तो इन्होंने मजाक उड़ाया। मरियम सफदर ने रात 9 बजे का बुलेटिन रुकवा कर मीडिया के ऊपर 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये झूठा खत है और इस खत को बैठकर वजारत खारजा के अंदर फैब्रिकेट किया गया है। इनके दीगर शायर खाकान अब्बासी ने, बाकी ने बयान दिए कि ये झूठा खत है, जाली खत है, ये एम्बेसडर की अपनी ज़हनी इख्तरा है। उसके बाद आप ये देखें कि खुदा की करनी, जो ये अपनी दूसरी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसको चेयर करते हैं, वहाँ से पिछली मीटिंग की तौसीक हो जाती है, यानी मुदाखलत भी साबित हो जाती है। ये भी साबित हो जाता है कि ये खत असली है, ये एक अमेरिकन ऑफिशियल डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को धमकी दी, ये भी साबित हो जाती है। उसी के मुताबिक उसमें डिमार्च किया, ये भी साबित हो जाता है। इसी की बुनियाद पर आपको याद होगा कि हमने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी बुलाई, ये सारी PDM बाइकआउट कर गई, ये उसमें नहीं आए। असद कैसर ने मुस्तफी होने से पहले
शहबाज शरीफ को खत लहरा के दिखाया कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन मेरे पास आकर देख सकते हैं, इसमें वाकई साजिश का जिक्र मौजूद है। कासिम सूरी जो है, उन्होंने जो कदम लिया था वो उसी की बुनियाद पर लिया था। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो खत फॉरवर्ड किया। हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि ये बदनीयती है इनकी। इन्होंने वज़ीर आज़म बनते साथ शहबाज शरीफ ने तकरीर में कहा कि हम पार्लियामेंट की कमीशन बनाते हैं, पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी बुलाएंगे, उसमें सच के ऊपर तमाम चीजें रखेंगे। उससे भी ये भाग गए। अब जब इनको नजर आ रहा है कि अवाम में जगह जगह इमरान खान का गुलामी के खिलाफ हकीकी आज़ादी की तहरीक में हर पाकिस्तानी उसका हिस्सा बन चुका है। राना अजीम साहब, मैं आपका इंट्रो सुन रहा था। राना साहब, ये अब पीटीआई की तहरीक या इमरान खान की तहरीक नहीं है, ये हर पाकिस्तानी जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाने में अपनी जानों के नजराने दिए थे, खून दिया था अपना, आज वो अपनी हकीकी आज़ादी की हिफाजत के लिए बाहर निकल रहा है, हकीकी आज़ादी बनाने के लिए निकल रहा है। क्या हमें अमेरिका बताएगा कि हमारे मुल्क में हुकूमत कौन होगी? क्या हमारे फैसले बैठ के वाशिंगटन के अंदर होंगे? क्या ये जूते पॉलिश करने वाले करप्ट हुक्मरान जिनके ऊपर 40-40 अरब के केसेस होंगे, जिनके बच्चे मफरूर होंगे, जो अपने आप को आते साथ फरख हबीब साहब, आपने दुरुस्त कहा, पूरी कौम यही जानती है। यही वजह है कि पूरी कौम सड़कों पे निकली। अभी 1 मिनट मुझे दे, अभी आप मदीना शरीफ से आ रहे हैं, ठीक है, रोज़ा रसूल पर हाजिरी देकर आ रहे हैं, अल्लाह के घर से उम्रा करके आप आ रहे हैं। मदीना शरीफ में मुझे आप ये बता दें, कोई एक ऐसा शख्स आपको मिला हो जिसने आपको कहा हो कि ये जो इमरान खान की आज़ादी, हकीकी आज़ादी की तहरीक चला रहा है, ये गलत चला रहा है? देखें, ये फरख हबीब साहब, ये बात मैंने ऑन एयर भी कही है और अब भी कह रहा हूँ कि ओवरसीज़ में 99.9% लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। और मैं ये ऑन एयर भी कह रहा हूँ कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के बाहर जो कुछ हुआ उसमें पीटीआई का कोई रहनुमा मौजूद नहीं था। ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं, वहाँ पे ओवरसीज़ थे, वहाँ पे कामा होल्डर थे, वहाँ पे आज़मीन उम्रा जो आए हुए थे वो थे। ये मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ। देखें, बिल्कुल होता है, ये होना हर बंदे का एक राइट है, वो करना, जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो इल्ज़ाम लगता है उससे हट के मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं वहाँ पे मौजूद था, मेरे साथी मौजूद थे और हमने देखा कि वहाँ पे नारे लगाने वाले कौन थे। और सऊदी हुकूमत इतनी बेहतरीन हुकूमत है और उनके पास इतने अच्छे सोर्सेज हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो अब तक सामने आ गई होती। फरख हबीब साहब, एक बात तो बता दें, आप भी कमीशन का मुतालबा करते थे, कमीशन चाहिए। अगर हुकूमत को कमीशन बना रही है और अगर आप देखते हैं कि वाकई उस कमीशन में वो लोग हैं जिन पर इतराज़ कोई नहीं, तो फिर तो पीटीआई को उस कमीशन में जाना चाहिए। नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर राना साहब, हमारा बड़ा वाज़ेह मुतालबा है। हमने 2 मुतालबात रखे कि सुप्रीम कोर्ट के तहत एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन हो जो ओपन हेयरिंग करे, यानी खुलेआम समाअत करे। उसकी कमरों में समाअत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग साजिश करके रजीम चेंज करवा सकते हैं और साजिश के बाद उसको कहें साजिश नहीं है, मुदाखलत है, वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि खत एक हकीकत है। ऑफिशियल मीटिंग में जो है वो धमकी दी गई, उस धमकी में इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव का बार बार जिक्र मौजूद है खत के अंदर।